देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ, वो मेरा तो बड़ा फ़ेवरेट है और कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, वहाँ पे इनके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, राइट? मैं आपको जो सिखाऊँगा इस वीडियो में, आपको ना कोई फ़ॉर्मूला देने वाला हूँ, ना तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत है। सिर्फ़ आप अगर ऑप्शन देखोगे, तो वहीं से आपको आंसर कैसे जनरेट करना है, ना तो पेन का यूज़ करना है, ना पेपर का यूज़ करना है, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखा, आंसर लेकर आना है। वही मेथड मैं आपको साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, खोजना क्या होता है, खोजना यहाँ पे हमें एज होता है, दो लोग दिए होते हैं, उनमें कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे बनाई होती हैं, उसके हिसाब से हमें एज उसकी उम्र किसकी कितनी उम्र है, कितना बड़ा है, कौन छोटा है, वो खोजना होता है। चलिए, क्वेश्चंस क्या है। राम की आयु, ठीक है, राम की एज श्याम की आयु से 2 गुनी है। भाई साहब, ये है तुम्हारा राम। देखिए, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, एक दो क्वेश्चंस के बाद आपको पता चल जाएगा कि कोई एक्सप्लेन की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये है आपका राम और ये है आपका श्याम। क्या है, राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुना है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा। 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 50 साल हो जाएगा। कितने बाद? 5 साल बाद। यानी कि अभी कितना है, तो अभी इसका योग, राम और श्याम की एज का योग है, वो है 40 साल। क्यों? तो एक का 5 बढ़ेगा, तो दोनों की एज में तो 5, दोनों साथ की एज बढ़ेगी, दोनों की 5 प्लस होगी तो 10 होगा। 50 में से हम 10 निकाल देते हैं तो 40 हुआ। यानी कि वर्तमान में दोनों की जो एज है, उसका योग है, वो होगा आपका 40 साल। तो राम की वर्तमान योग कितना है? बात ही खत्म हो गई। क्यों बात खत्म हो गई? देखिए, मैं यहाँ पे अब ऑप्शन से खेलूंगा। यहाँ पे मैं सब भूल जाता हूँ। चलो, मैं ऑप्शन से खेलूंगा। 20 वर्ष है, मान के चलता हूँ, मुझे राम की एज कितना है, राम की एज 20 वर्ष है। तो यहाँ क्या कहा है, राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, राइट? राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है। तो मुझे राम की ही खोजनी है। तो राम की अगर 20 वर्ष है, राम की 20 वर्ष है, तो श्याम की कितनी हुई? तो 10 साल हुई, क्योंकि राम की श्याम से 2 गुना हो गई। तो 20 और 10 कितना हुआ? 30 हुआ। लेकिन यहाँ पे योग कितना मुझे मिलाना है? 40 हो। तो भाई साहब, ऑप्शन ए तो निकल गया। चलो, अब मैं 25 साल की ओर जाता हूँ। क्या बोला है कि 25 वर्ष है, मान के चलते हैं राम की वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुना है, तो श्याम की कितनी हुई? तो 25 का आधा ही हुई। 25 का आधा कितने हुई? 12.5 साल। तो ये भी गलत हो गई, नहीं हुआ। अब बोलते हैं 30 साल। क्या हुआ? 30 साल। अगर राम की 30 साल है, तो श्याम की कितनी होगी? श्याम की तो आधी होगी, यानी कि 15। यस, 15 यानी कि 45 होगी, डेफिनेटली होगी। यहाँ पे देखिए 35। चलिए, 35 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे हम जाके रुकेंगे थोड़े। अब बड़ा मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा कि ये एग्जाम्पल थे, वो एकदम पूरा ही मैंने यहाँ पे जो इसका जो नंबर है, उसके साथ थोड़ी सी गड़बड़ करके मैंने इसको गलत कर दिया था। वाई? ऐसे ही भी एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आपके एग्जाम्पल इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तब जब हम इस तरह की एज के जो क्वेश्चन, तो उसमें टाइम पास बहुत करते हैं, और उसके चक्कर में आगे के जो एग्जाम्पल जो हमें आते हैं, उसमें टाइम काफ़ी चला जाता है, क्योंकि इनमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। क्यों होती है? देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, राइट? बन ही नहीं पाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे 5 साल जो 50 वर्ष है, अगर इसको मैं बढ़ा के अभी के अभी मैं 55 साल कर देता हूँ, एकदम से बन जाएगा। कैसे बनेगा? चलो करते हैं। मान के चलते हैं, मैंने या इसको रिमूव करके यहाँ पे 55 कर दिया। इस 50 की जगह अगर मैंने 55 रख दिया, तो क्या हो, कौन सा बनेगा? देखिए, 30 वर्ष है, राइट? राम की अगर 30 वर्ष है, तो शाम की कितनी हुई? शाम की हुई आधी, 15। 30 और 15 दोनों प्लस करोगे तो कितना हुआ? 45, 45 साल, राइट? 5 साल बाद कितना हुआ? 5 साल बाद कितनी होती है? 5 साल बाद उनकी आयु का योग होता है 55। तो 45 के अंदर अगर 10 ऐड करते हैं, तो दोस्तों कितना आंसर बनेगा आपका? 55। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, काफ़ी एग्जाम में आप सबको पता है कि क्वेश्चंस गलत आते हैं, और उसको आप चैलेंज करते हैं। 100 रुपया आए तो जो भी चार्ज है तो उसका दे के,
और ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका जो टाइम वेस्ट हो उसका कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा आपको चीज़ें इग्नोर करनी है। ऐसे इस तरह के जो एग्जाम्पल उसमें ये बहुत चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल ऐसा ही रखा। चलिए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। 5 साल अगर चले जाने के बाद दोनों में +5 होगा, उसके किसकी आयु, पुत्र की आयु से पिता की आयु 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, देखिए पुत्र की मैं वर्तमान आयु ले लेता हूँ 8 साल है, मान के चलता हूँ 8 साल है, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, राइट। अभी वर्तमान में कौन से, वर्तमान में ये ऊपर वाली है, मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है। तो वर्तमान में अगर 8 है, उसके अंदर हम तो पिता की कितने हुए, तो पिता की 32 होगी, राइट। 5 साल के बाद कितना हुआ है, तो 5 उसमें ऐड करते हैं, अगर दोनों में ऐड हुए तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 12 32 में 5 आएगा तो 37 हो जाएगा। लेकिन 3 गुना हो गई, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो चलिए आगे देखते हैं, 10 वाला लेकर आते हैं। चलिए, पुत्र की वर्तमान कितनी हुई, 10 है, तो पिता की वर्तमान कितनी हुई, 4 गुना 40 हुई, ठीक है। 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड करते हैं, 10 में 5, पुत्रों में 5 ऐड करें तो 15 आ जाएगा, ठीक है। पिता में भी 5 ऐड करो तो 45 आ जाएगा। क्या बोला, सही होता है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो ये पुत्र की है और ये पिता की है, तो 15 और 45 हुआ 3 गुना, डेफिनेटली हुआ। तो ऑप्शन सी बी हमारा सही आंसर। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, कोई फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, ठीक है। चलिए, किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, राइट। कोई एक व्यक्ति है, एक पिता है, और वो और उनके पुत्र में जो एज डिफरेंस है वो 24 साल का है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, 2 वर्ष के बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, दोनों के बीच गैप है 24 साल का, और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु की उसकी 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए, मान के चल के पुत्र की वर्तमान आयु 18 है, तो पिता की कितनी हुई, 18 में 24 ऐड कर 24 ऐड करते हैं, 24, 8 4 12, तो नहीं 3 और 4, कुछ इस तरह से हो जाएगी, 24 साल ठीक है, ठीक है। अब 2 वर्ष बढ़ा देते हैं, तो 2 वर्ष बढ़ाएंगे तो 18 और 2, दोनों में 2 बढ़ेंगे तो 20 हो गई, और पिता में भी 2 बढ़ेंगे तो हो गई अभी 44। 2 गुनी हुई, बिल्कुल नहीं हुई, तो हमारा 18 ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। अब 20 लेकर आता हूँ मैं। देखिए, मान के चल के 20 है पुत्र की आयु, तो पिता की आयु कितने, 44, राइट। क्यों, क्योंकि 20 में हम 24 को ऐड करेंगे। अगर 2 वर्ष बाद यानी कि 22 हो जाएंगे, 22 में हम 44 में 2 बढ़ के तो 46 हो जाएंगे। 2 वर्ष तो दोनों भी साथ में बढ़ेगी, 22 46 सही हुआ, बिल्कुल नहीं है, तो 20 भी चला गया। चलिए अब 22 आया। चलिए, सबसे पहले पुत्र की आयु है 22 साल, पिता की कितनी हुई, तो 46। क्यों हुई, तो 22 में मैंने 24 साल की जो गैप है उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 2 वर्ष के बाद बढ़ाना है 2, 22 में 2 ऐड करें तो 24 हुआ, 46 में 2 ऐड करें तो 48 हुआ। यहाँ कुछ होता है, 24 को अगर दो गुना करोगे 48 होता है, और पूछा वही 2 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, 2 गुनी यानी कि 38 साल हुई, 2 गुनी हो गई, तो 22 साल की अभी अगर पुत्र की एज है, तो ये एग्जाम्पल सही होगा, आंसर ऑप्शन सी 22 साल। चल, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था, राइट, 7:2 था। यदि वर्तमान में पिता की आयु 38 साल है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। 10 वर्ष पहले की बात है, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात था 7:2 था। वर्तमान में पिता की आयु 38 है, तो 10 साल पहले खोल लेते हैं, 10 साल पहले कितनी हुई होगी, तो 28 होगी, राइट, 28 होगी। पिता की अगर 28 होगी तो पुत्र की कितनी होगी, 7x = 28, तो 4 तो 8, यस।
10 साल पहले पुत्र की होगी 8 साल और पिता की होगी 28। कैसे लेकर आया? तो मैं लेकर आया इनसे 38 में से मैंने 10 रिवीज किया यानी कि 28 मिल गया। अगर 7 है, राइट, पिता के सबसे पहले पिता की है तो 7x हुआ, 7x इज इक्वल टू 28 हुआ। x को मुझे खोजना है तो 7 और 4 28, तो 4 मुझे आंसर मिल गया। तो 4 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 जो मिल गई मुझे पुत्र की, और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से तो मुझे वो मिल गई 28 पिता की। अब क्या पूछा है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान यानी दोनों में 10 साल बढ़ गए हैं, तो पिता की वर्तमान आयु 38 है, तो 8 साल 10 साल के बाद 8 साल के पुत्र की हुई 18 साल, तो वर्तमान में आयु ऑप्शन डी 18 साल होगी। चलिए, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अभी जो इससे पहले हमने 4th एग्जाम्पल किया, वही सेम मेथड यहाँ पे आपको यूज करनी है, और इसको आंसर लेकर आने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं होता तो भी बताना है। ऐसा ही ट्रिक से आप इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है, सिर्फ आप मैंने यहाँ पे दिखाया कि आप कैसे ऑप्शन से ही, ऑप्शन के साथ खेल कर ही इनके सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा ही सॉल्यूशन आपको लेकर आना है, तो यही मेथड आपको लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक्यूरेसी के साथ ही काम करेंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, और हमारी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा और भी काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें जो आपको प्रदान की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।